तो 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक तरफ मानसून सत्र है और दूसरी तरफ देश में मानसून का कह सकते हैं कि असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम बिगड़ता हुआ नजर आएगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का भी खतरा है। सोलह राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम का हाल बिगड़ा है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का भी खतरा बरकरार है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बारिश राहत या फिर आफत, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। कहीं बारिश का इंतजार है तो बारिश नहीं है, कहीं पर बारिश का इंतजार नहीं है तो बारिश वहां पर पहुंच गई है। बहुत तकलीफें हैं, मौसम की मार है, इंसान दो चार है। और ऐसे में बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे कि भाई ड्रेनेज सिस्टम पर जो काम किया जाना चाहिए था वो काम कहां है। बदरा कहां रहेगा सूखा, ये पूरी जानकारी आपके साथ प्राइम न्यूज साझा करेगा। मौसम अपडेट इस समय का यही कि उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर यात्राएं प्रभावित हो रही हैं और कई राज्यों के लिए तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर आप छुट्टी मनाने की सोच रहे हैं तो आपको पहले मौसम का अलर्ट देखना चाहिए, क्योंकि भारत थोड़ा सा ऐसा कॉम्बिनेशन कंट्री है जहां पर आपको एक ही टाइम में अगस्त में कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है तो कहीं पर सूखा भी देखने को मिल सकता है, तो कहीं पर सुहाना मौसम भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किस राज्य में मौसम का क्या प्रभाव है, क्या असर है, बारिश राहत कहां पर बन रही है, आफत कहां पर बन रही है, इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई हैं। अगर बात की जाए उत्तरी राज्यों की तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कुछ राज्यों में कहा गया है कि हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है, गरज चमक के साथ में आंधी भी चल सकती है। साथ ही कहीं पर लैंडस्लाइड का खतरा भी हो सकता है। जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा भी हो सकता है। उत्तराखंड की तासीर को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्तराखंड के पहाड़ कंपैरेटिवली कच्चे पहाड़ हैं, यानी कि यहां पर अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, प्लस जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी अलग तरीके से करना पड़ता है। एक तरफ देश में मानसून सत्र रोज नए सियासी अपडेट दे रहा है तो दूसरी तरफ मौसम का मानसून भी हर दिन नई करवट ले रहा है। संसद में हंगामा है, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक टकराव का दौर जारी है। मुद्दे बदल रहे हैं, राजनीतिक यानी कि सियासत भी बदल रही है। उधर आसमान का मिजाज भी कम दिलचस्प नहीं है। 13 अगस्त से देश के कई हिस्सों में बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक मौसम की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश चुनौती बढ़ा सकती है तो यूपी में भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली का खतरा रह सकता है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश जारी रहने के आसार हैं, जबकि बिहार में 13 अगस्त के बाद बारिश का दायरा और बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी इससे कह सकते हैं कि आ रहा है। और दूसरा, देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि संसद का मानसून सत्र जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन मानसून वाला मानसून अभी भी लंबा चलने वाला है। अब देखना होगा सियासत में कौन सी करवट आती है और मौसम में बारिश किस राज्य के लिए आफत बनकर आती है और किसके लिए
राहत बनकर आती है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ तथ्य आपके सामने साझा करेंगे कि आखिरकार देश भर में किस तरीके के हालात हैं, कैसा मौसम का हाल है, यह आपके लिए समझना जानना जरूरी। समझ लीजिए, मानसून का जो नया फेज है वो शुरू हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ों पर तेज बारिश का दौर लगातार जारी रहने वाला है। ये उत्तराखंड के लिए अपडेट है। वहां पर लैंडस्लाइड भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर जोन वाइज जहां पर जा रहे हैं तो मौसम का अलर्ट आप देखते चलिए। मानसून का नया फेज है तो यूपी में भी भारी बारिश, आंधी और बिजली का खतरा लगातार बरकरार है। एमपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर और भी राज्यों की बात की जाए, यूपी की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, बिहार में बारिश का दायरा लगातार बढ़ेगा। देखिए, बिहार के लिए बारिश हमेशा प्रॉब्लम क्यों बन जाती है? नदियों का जलस्तर बढ़ता है और नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। और जो बिहार की नदियां हैं वो सीमित नहीं है, उनका दायरा निर्धारित नहीं है, वो अपना रूट चेंज करती हैं। 13 से 18 अगस्त तक कई राज्यों में बारिश का असर नजर आने वाला है। कई क्षेत्रों में जहां पर नदियां थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल हैं, वहां पर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। 23 राज्यों के लिए ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र शासित प्रदेश आईएमडी का ये व्यापक बारिश का अलर्ट है, जिसको आपको जहन में रखना चाहिए जिस दौरान आप घर से निकलें या कहीं घूमने का प्लान करें तो भी। तो मानसून का नया फेज है। यूपी में भारी बारिश, आंधी, बिजली का खतरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एमपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। एमपी की अगर बात करें तो मानसून की वजह से कई क्षेत्रों में कम बारिश दर्ज की गई है। जहां पर लोग खेती कर रहे थे वहां कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि भोपाल में जो झीलों का शहर कहा जाता है वहां पर पानी इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ कि डीएम को आदेश तक जारी करना पड़ा कि जो कह सकते हैं कि जो जल स्रोत हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना करके रखिए, अभी उनके करीब मत जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पानी, आग, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ऊंचाई की बात करें, पहाड़ों की बात करें, ये सब कुछ प्रकृति अनप्रिडिक्टेबल है और आप प्रिडिक्टेबल चीज़ों के साथ में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ें हैं या तो उनका आनंद लिया जा सकता है या उनसे सतर्क रहा जा सकता है। ये दोनों ही स्थितियां हैं और मौसम उसमें से एक आफत है जिसमें आप सतर्क रहेंगे तो आनंद के साथ आप अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी चेतावनियों को इग्नोर करते हैं और वो करते हैं जो आपका मन कर रहा है, आप निर्देशों का ध्यान नहीं रखते, तो देखिए उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चमोली में आपने देखा होगा कि किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, क्लाउड बस्ट हुआ, माफ कीजिएगा, और एक जगह पर 3 बार क्लाउड बस्ट की सिचुएशन देखने को मिली थी। अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर पानी ऊपर इकट्ठा होता रहता है, वहां पर भी प्रॉब्लम्स जैसी कह सकते हैं कि इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं, देहरादून से हमारे साथ में मदन सिंह, कानपुर से पुलकित तिवारी मौजूद हैं। सभी का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से प्रमोद सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मदन का। मदन, किस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड में देखने को मिल सकती हैं आगामी दिनों के अंदर? आईएमडी के निर्देश उत्तराखंड के लिए क्या हैं, प्लस किस तरीके से एहतियात बरता जा रहा है? हाँ पूजा, देखिए उत्तराखंड में विगत 2 सप्ताह से निरंतर बरसात हो रही थी और परिस्थितियां कहीं ना कहीं विकट यहाँ पर देखने को मिली। जिस तरीके से चमोली में जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जो है पूरा एक पुल बह गया और उसके बाद वहाँ पर परिस्थितियां कहीं ना कहीं बहुत विकट हो गई। सबसे बड़ा स्थिति तब भयंकर हो गई जब 13 गांव से संपर्क टूट गया और उनके लिए जो है जो खाने पीने की व्यवस्था या रोजमर्रा की जो चीजें वो भी पहुंचानी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि कल की अगर मैं बात करूं तो कल पूरे दिन यहाँ पर धूप खिली रही पूरे उत्तराखंड में। लेकिन पूजा, ये जो धूप एक दिन की निकलती है कहीं ना कहीं और भी ज्यादा भयानक हो जाती है, क्योंकि आगे फिर 6
जिलों पे अलर्ट जारी किया गया। और अगर आज बरसात होती है तो कल जिस तरीके से सूखा है और मिट्टी में खासतौर पर दरारें पड़ जाती है जब सूखता है, जमीन जब सूखती है तो, और उसके ऊपर फिर जब बरसात होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत विपरीत परिस्थितियां बनती है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिल्कुल ठीक है मदन, मैं 24 आपके घंटे। पास वापस से आ रही हूँ। मदन को डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कीजिएगा, इनकी ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। पुलकित, मैं आपके पास आऊंगी। कानपुर के किस तरह के हालात हैं, आईएमडी की तरफ से कानपुर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, प्लस क्या तैयारियां? पूजा, देखिए कानपुर में पिछले 2 दिनों से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब जो आने वाले 3 दिन हैं वो काफी ज्यादा भारी बारिश के हैं। और आपको बताएं कि आज गुरुवार है और शुक्रवार और शनिवार को लेकर के कहा गया है कि कानपुर में भारी बारिश होगी। और कानपुर के साथ साथ कानपुर देहात हो गया, उन्नाव हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, और इसके अलावा इटावा, झांसी और औरैया तक के जिलों को भी अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। फिलहाल आपको बताएं कि बीते जो 2 दिन है वहां उन 2 दिनों में हल्की फुल्की पॉकेट रेन हुई है, लेकिन आपको बताएं कहीं भी ऐसी भयावह स्थिति नहीं रही है। फिलहाल जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि जिस तरीके से जो वायुमंडल में जो जिस तरीके से मौसम प्रणाली बनी हुई है उससे साफ ये है कि कानपुर सहित आसपास के करीब 18 जिलों में तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। फिलहाल आसमान पर बादल लगातार छाए हुए हैं, कभी धूप तो कभी छांव रहती है, लेकिन इसके बाद भी अगर बात करें कि अलग अलग जगहों पर जहां जहां बारिश हो रही वहां की स्थिति भी काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्की बारिश में भी नगर निगम की पोल खुल के सामने आ रही है। जगह जगह जलभराव हो रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कानपुर के अगर कई इलाकों की बात करें, गोविंद नगर की बात करें, शास्त्री नगर की बात करें, फजलगंज की बात करें, बर्रा इलाके की बात करें, या फिर साकेत नगर की बात करें, ये ऐसे इलाके हैं यहाँ पर जरा सी बारिश में पूरे नाले उफना रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर जा रहा है, सड़कें पूरी तरीके से पानी से दोहरी बात है पुलकित। पहला तो प्रबंधन ने अभी तक की बारिश से सबक नहीं लिया है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मौसम की चेतावनी जो है वो लगातार जारी है। मौसम का असर क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रहा है। अमित, मैं आपके पास आऊंगी। गोमती नदी के साथ लगता हुआ क्षेत्र राजधानी लखनऊ, और ऐसे में जलस्तर जब बढ़ता है तो डुबान क्षेत्रों में जरूर उसका फर्क देखने को मिलता है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम की बात करें तो मानसून जो है वो आ चुका है, और लगातार आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी यूपी को अगर लेकर के हम बात करें तो पश्चिमी यूपी में चाहे वो मेरठ हो, अलीगढ़ हो, तमाम उस जगह उस तरफ के इलाके जो है वहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी है। और ये बारिश 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक रखा गया है कि 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक बारिश जो है वो ज्यादा हो सकती है। मेरठ, अलीगढ़ और तमाम जो उधर के इलाके हैं पश्चिमी यूपी के, वहां पर भारी बारिश के आसार हैं। और वहीं अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी लेकर के अलर्ट है कि जहां पर 13 तारीख से लेकर के यानी आज से लेकर के 18 अगस्त तक ये भारी बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को ये बारिश जो है वो और बढ़ सकती है। और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बनारस की बात करें, बनारस से सटे हुए तमाम जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उन जिलों में इसका काफी असर नजर आएगा। देखिए पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश हो रही है, चाहे उत्तराखंड की बात कर ले, वहां से जो पानी आ रहा है हालांकि वो इतना अभी असर नहीं छोड़ रहा है जिससे कि परेशानियां ज्यादा हों, लेकिन गंगा का और अन्य जो सहायक नदियां हैं उनका जलस्तर जरूर बढ़ रहा है, लेकिन वो अभी खतरे के निशान से बहुत नीचे नीचे चल रही है। तो ऐसे में ये अभी जो है वो खतरे की घंटी नहीं बजी है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है और साफ तौर पे बात करें तो जिस तरीके से लगातार चेतावनियां दी जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि अगर इसी तरीके से 4 से 5 दिन लगातार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और ये हर बार देखा गया है कि जब जुलाई के माह के बाद अगस्त का महीना शुरू होता है तो अगस्त के पहले वीक में और दूसरे वीक में ये तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। और वही तस्वीरें इस बार भी दोहराने की बात जो है वो आईएमडी करता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे जैसे बारिश अगर 4 से 5 दिन होती है और जिस तरीके से बारिश के जो सेंटीमीटर बताया जा रहा है कि इतनी लेवल में बारिश होगी, अगर वो बारिश सही होती है तो कहीं ना कहीं नदियों के जलस्तर बढ़ते हुए नजर आएंगे और नदियों के प्रभाव जो बढ़ेगा तो उसका बिल्कुल, देखिए ग्लिच आ रहा है ऑडियो में अमित के। अमित, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। गाजियाबाद से प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रमोद, हिंडन नदी का क्षेत्र पड़ता है गाजियाबाद के लिए। अब ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, पश्चिम यूपी के लिए आईएमडी ने अलर्ट तो जारी कर दिया है प्रमोद, लेकिन क्या निगम प्रबंधन ने कोई सीख ली है अभी तक? क्योंकि क्षेत्रों में किस तरीके से पानी भर गया, जल जमाव की स्थितियां गाजियाबाद क्षेत्र में बीते दिनों देखने को मिली, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है।
तो ऐसे में निगम ने कितना सबक लिया है और अब कितना तैयार है? प्रमोद। तो चलिए, प्रमोद से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस बीच मदन का रुख करेंगे। मदन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी बीते दिनों एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। बारिश अभी हो रही है और लक्ष्य रखा गया है अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने का। ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है? हेलो। बिल्कुल मदन, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। हाँ, मुझे जरा सवाल रिपीट करेंगे। मदन, अभी कुछ दिनों पहले आदेश जारी हुआ है कि 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। बारिश अभी हो रही है, आईएमडी अभी पूर्वानुमान जारी कर रहा है कि बारिश हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं और लक्ष्य रखा गया है सड़कों को ठीक करने का अक्टूबर का। ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है? कहीं प्रशासन मजाक तो नहीं कर रहा है प्रदेश की जनता के साथ? देखिए पूजा, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। चलिए प्रमोद, माफ कीजिएगा मदन, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। प्रमोद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रमोद, निगम ने कितनी सीख ली है पहले की व्यवस्थाओं, पहले के हालातों से, और अब व्यवस्थाओं में कितना सुधार देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से पिछली बार बारिश हुई थी उसके बाद में निगम निगम ढाबों की फोल खुल गई थी, वहीं इसके बाद में लगातार दोबारा बारिश हुई थी। तो यहाँ पर नगर निगम द्वारा सड़कों पर कार्य किया गया था, प्रशासन द्वारा कार्य किया गया था। कांवड़ यात्रा के दौरान भारी बारिश हुई थी जिसके चलते जो जल भराव की स्थिति वो देखने को नहीं मिली थी। कहीं ना कहीं नगर निगम द्वारा काम किया गया। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा एडवाइस जारी की है कि लोगों को जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इसके साथ में जो जर्जर मकान है, जो कच्चे मकान है, कच्ची दीवारें, उनसे दूर रहने की सलाह दी गई है। जरूरी ना होने तो घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। लगातार जो मौसम की जानकारी है वो लेते रहने की यहाँ पर हिदायत जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। तो ऐसे में आने वाले जो 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक भारी बारिश, वज्रपात और इसके साथ ही जो तेज हवाएं चलने का जो अनुमान जताया जा रहा है, ऐसे में लोगों से जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं बात करें तो लगातार जिस तरह से गाजियाबाद में पीछे बारिश हुई उसके बाद में जो जिला प्रशासन है, नगर निगम है, वहां सड़कों पर कार्य करता हुआ नजर आया था। कांवड़ यात्रा के दौरान भारी बारिश के चलते जो सड़कें थी वहां यहाँ जलमग्न होने को नहीं देखी गई थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो नगर निगम के साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तमाम सड़कों पर मौजूद थे। ऐसे में आने वाले दिनों में हालांकि ये देखने वाली बात होगी नगर निगम के जो दावे हैं वो पूरी तरह से क्या खोखले हैं या उनके द्वारा ये कार्य किया गया, क्योंकि लगातार भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर आईएमडी द्वारा जारी किया गया। इसके साथ में आकाशीय बिजली गिरने का भी अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों से हिदायत दी गई कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और लोगों से अपील लगातार ये की जा रही है। जी बिल्कुल पुलकित, मैं आपके पास आऊंगी। कानपुर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कई क्षेत्र ऐसे हैं कानपुर के अंदर, कई एरियाज ऐसे हैं जो बहुत सघन आबादी वाले हैं। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम हमेशा से बहुत बड़ा चैलेंज बनता है कानपुर के अंदर। किस तरीके के हालात होंगे, निगम ने कितनी तैयारी की है या कितना सबक लिया है अभी तक पुलकित? नगर निगम ने पिछली बारिश से कोई सबक नहीं लिया है, क्योंकि जितने भी नगर निगम ने दावे किए थे नाला सफाई के, ड्रेनेज सिस्टम के, सारे दावे खोखले साबित हुए। केवल ये जो साफ सफाई हुई है ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि जरा सी जब बारिश होती है तो लगातार हम शहर की स्थिति देखते हैं जिसको कानपुर स्मार्ट सिटी कहा जाता है। वो स्मार्ट सिटी की हालत बहुत बुरी नजर आती है। जगह जगह पानी भरा होता है। जो आपकी पी रोड है, पी रोड मार्केट हो या गोविंद नगर मार्केट हो, ये बड़ी मार्केट है और इस मार्केट में वो स्थितियां हो जाती हैं जिससे लोगों को वहां पर, दुकानदारों को निकलना मुश्किल हो जाता है, ग्राहकों को निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर नगर निगम की तैयारियों की बात करें तो नगर निगम ने किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं कर रखी है मानसून से निपटने के लिए। तो जो भी तैयारी उन्होंने कर रखी है वो सिर्फ अपने कागजों तक ही कर रखी है। कानपुर के हालात इतने ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं कि जगह जगह पर कीचड़, जल भराव, जो रोडें खुदी पड़ी हैं वहां पर मौत दावतें दे रही हैं। कभी भी वहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है और जब बारिश होती है तो वहां पानी भर जाता है। ऐसे में बड़ी स्थिति भयावह देखने को मिलती है। कानपुर में गंगा का जल स्तर भी दूसरी तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये भी जिला प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से नरौना से पानी छोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो डूब क्षेत्र है वहां तक अब पानी पहुंचने की स्थिति है। चेतावनी बिंदु से 1 मीटर दूर पानी रह चुका है, 1 मीटर भी लगभग इस समय दूर नहीं है। तो ये सिंचाई विभाग हो, जिला प्रशासन, उनके लिए भी चुनौती का विषय बना हुआ है। तो एक तरफ बहुत अच्छी बात का जिक्र किया अभी प्रमोद ने
कि गाजियाबाद के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया गया है कि जो बहुत ज़्यादा पुराना कंस्ट्रक्शन है या खस्ता हाल कंस्ट्रक्शन है, उसके आसपास बारिश के मौसम में दूर रहने को उससे कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाए। क्या इस तरीके के चिन्हीकरण का काम कानपुर के अंदर भी हुआ है पुलकित? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे शायद महकमे को भी समझना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए। अगर वो इस तरह की बिल्डिंग्स में रह रहे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द उसको खाली कर देना चाहिए, शिफ्ट कर लेना चाहिए। किस तरीके के हालात हैं? देखिए पूजा, जो जर्जर मकान है, जहां पर काफी ज्यादा कच्चे मकान है, ऐसे लोगों को जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है। जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है उनको रैन बसेरे में ठहराने की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो जितने भी गंगा के किनारे के क्षेत्र है वहां पर जहां पानी पहुंचने की पूरी उम्मीद अब जाग चुकी है, तो वहां के लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि वो लोग अपने घर को खाली करके रैन बसेरे में शिफ्ट हो जाए या जहां उनकी व्यवस्था हो वहां शिफ्ट हो जाए। जिन लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं उनको रैन बसेरे में शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे करीब काफी मतलब दर्जनों की संख्या में ऐसे मकान है जिन लोगों को चेतावनी देकर के घर से बाहर रहने को कहा गया। जब तक बारिश का माहौल बना हुआ है तब तक लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहां पे आसपास के जो लोग हैं उनको भी सतर्क रहने को कहा गया है। जो घर में रहने वाले हैं उनको तो सतर्क ऑलरेडी रहने को कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर का भी माहौल है कि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं आफत लेकर के ये बारिश ना आ जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने अमित, मैं आपके पास कानपुर आऊंगी। ऐसे कई स्कूल है। अमित, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं समझना चाहती हूँ कि देखिए ये तो बात हो गई अलग अलग क्षेत्र के प्रबंधन और निगमों की। अगर एक उत्तर प्रदेश के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात की जाए तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किसानों की जो फसल है वो खराब हो चुकी है, प्लस कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी बरसा ही नहीं जितनी अपेक्षा की जा रही थी, और कहीं पर पानी इतना ज़्यादा बरस गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है और खासकर किसानों को दिक्कत हुई है। कई लोगों के घर खराब हो गए हैं बारिश की वजह से। ऐसे तमाम घटनाक्रमों के लिए सरकार की तरफ से क्या तैयारी है अमित? बारिश जो है वो हर बार आती है और हर बार, और जो निचले इलाके हैं, जो नदी से सटे हुए निचले इलाके हैं, उन पर उनको रेड जोन में रखा जाता है। और जैसे ही बारिश के मौसम शुरू होता है उसके बाद से बाढ़ राहत शिविर और तमाम जो बाढ़ राहत प्रबंधन है वो काम एक्टिव हो जाते हैं और इसी को लेकर के व्यवस्थाएं की जाती है। इसके लिए भारी भरकम बजट पास किया जाता है जिसमें कि पहले से जो लाल घेरे में जो भी इलाका आता है वहां पर पहले से टीमें लगा दी जाती हैं और पहले से ही डाटा कलेक्ट किया जाता है कि आखिर में कितना इलाका जो है वो प्रभावित होगा, कितने लोग प्रभावित होंगे, उसी हिसाब से व्यवस्थाएं की जाती हैं। कई बार देखा जाता है जो सटे हुए इलाके हैं नदी से, वहां पर जब बाढ़ आती है तो ऐसे में जो उनकी फसल है वो बेकार हो जाती है, तो उसके मुआवजे को लेकर के या उसको लेकर के किस तरीके से उसकी भरपाई की जा सकती है, इसको लेकर के टीम बनाई गई है। तो बाढ़ राहत शिविर को लेकर के भी जो काम है वो किया जा रहा है और लगातार, क्योंकि देखिए हर बार का ये दिक्कतें आती हैं। जैसे ही मानसून आता है उसके बाद भारी बारिश होती है और भारी बारिश के बाद से जो उसका इम्पैक्ट गंगा के साथ तमाम सहायक नदियां जो है वो जब फ्लो में बढ़ती हैं और उनके जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो काफी आबादी जो है उससे प्रभावित होता है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं और इसको लेकर के बाढ़ प्रबंधन की तरफ से भी काम जो है वो किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि विभाग की तरफ से काम किए जा रहे हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो ढीला रवैया है वो लोगों के लिए आफत बनता है। और इस बार यही करना होगा कि आप प्लान कुछ भी करें लेकिन जमीन में कुछ कितना उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप उसको जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों का ही अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। देखिए, हमने जाना समझा कि मौसम कोई भी हो उसमें जो सरकार की जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी हो जाती है, प्लस आपकी नैतिक जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। मौसम कोई भी रहे, अगर गर्मी ज़्यादा है, हीट वेव चल रही है तो भी आपको आईएमडी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो भी आपको आईएमडी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जिन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी हुआ है उन क्षेत्रों में मत जाइए, उससे दूरी बना करके रखिए। नदी नालों के आसपास अगर आपको जाने से रोका जा रहा है तो वहां पर मत जाइए, बहादुरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जहन में अपने घर वालों की तस्वीर रखिए, साथ में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आईएमडी के निर्देश या फिर कोई भी निर्देश हैं उनका पालन कीजिए, क्योंकि ये निर्देश आपकी अपनी सुरक्षा के लिए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।